नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। महिलाओं की शिकायत सुनने रेवाड़ी पहुंची महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया। जैसे ही वो वन स्टॉप सेंटर पर पहुंची तो छोटी सी जगह में चल रहे वन स्टॉप सेंटर को देख बेहद मायूस नजर आई और कहा कि वन स्टॉप सेंटर सुविधाजनक स्थान पर होना चाहिए ताकि हर कोई वहां आसानी से पहुंच सके और सेंटर में हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो। साथ उन्होंने इसे नए भवन में शिफ्ट कराने के लिए कहा, डीसी से बात करने की बात भी कही। वहीं तेजी से बढ़ते महिला अपराधों को लेकर उन्होंने कहा कि महिला अपराध सिर्फ मीडिया की नजरों में है, महिला आयोग और पुलिस की दृष्टि में कहीं कोई महिला अपराध नहीं बढ़ रहा है। वहीं रेवाड़ी के वन स्टॉप सेंटर में कर्मचारियों की अनुपस्थिति को लेकर चेयरपर्सन ने कहा कि इसे लेकर जल्द ही वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। क्या कुछ पाया, क्या कुछ खामियां देखी और क्या कुछ सुझाव दिए? आज रेवाड़ी के वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण था क्योंकि यहाँ पर हेयरिंग्स भी रखी हैं और आयोग ने एक तय किया है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे वहाँ पहले वन स्टॉप सेंटर विज़िट करेंगे क्योंकि कनेक्टेड है और उसके बाद हेयरिंग्स रखेंगे। तो उस नाते यहाँ पर मैंने विज़िट किया, लेकिन मुझे काम सुनकर इनका बहुत अच्छा लगा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन स्थान देखकर मुझे बहुत निराशा हुई। और मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जा रही हूँ मैं प्रायोरिटी पे ये रखती हूँ कि वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम किसी महिला को या किसी बेटी को लाते हैं या वो मजबूरीवश हमारे पास 3, 4, 5 दिन रुकती है, तो एटलीस्ट वो स्थान अप्रोचेबल हो, वो स्थान सुविधाजनक हो और उसमें पूरी सुविधाएं जो हमें मजबूरी में उन बच्चियों को देनी होती हैं वो हम उनको प्रॉपरली दे सकें। यहाँ का स्थान मैंने देखा, एक तो फर्स्ट फ्लोर पे है, दूसरा बहुत कंजस्टेड और छोटा है। मैं तो जो है नमन करती हूँ यहाँ के अधिकारियों को जो इसमें गुजारा कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बताया कि इनको स्थान दूसरी जगह मिल गया है सरकारी तौर पर, परंतु आज मेरी डीसी से बैठक थी जो थोड़ा सा डिले हो रही है। मैं उसमें भी ये बात रखूँगी और लिखित में भी भेजूँगी कि तुरंत इनको वन स्टॉप सेंटर के स्थान जहाँ दिया गया उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए और जल्द से जल्द उसको रूप दिया जाए, क्योंकि इस तरह की जगह में मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को रखना चाहिए। ट्रॉमा सेंटर के सामने है बिल्कुल मैम, और अगर कोई भी यहाँ आता है तो पता ही नहीं चलता कि है कहाँ, कहीं भी कोई प्रचार नहीं है। और देखिए, लोकेशन वाइज मुझे लगता है कि इतना मुश्किल नहीं होता किसी भी स्थान को ढूंढना। आजकल हमारे पास गूगल है, लेकिन जिस स्थान पर भी वन स्टॉप सेंटर है, क्योंकि ये एक नई पॉलिसी 2017 में सरकार ने निकाली और लगभग 700 से अधिक वन स्टॉप सेंटर्स हैं हमारे पूरे देश में, और इन स्थानों को हम एक प्रॉपर अकोमोडेट करें। मेरा जो पर्सनल मानना है, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है 3 वर्ष का मेंबर के नाते आयोग के और पिछले 5 महीने का चेयरपर्सन के नाते, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वन स्टॉप सेंटर, नारी निकेतन, अंडर 18 वाली लड़कियों को रखने का, ओवर 18 वाली लड़कियों को रखने का, इनका वन बाउंड्री में जो है अकोमोडेट करना चाहिए। एक गेट एंट्री का हो, क्योंकि हर एक की एंट्री के लिए बहुत प्रॉपर हमें जो है परमिशन और वो सब सेफ्टी चाहिए होती है। अगर ये एक एरिया में अकोमोडेट किए जाए हर डिस्ट्रिक्ट में, और कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, मैं इस प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दूंगी, क्योंकि हमारे को जैसे महिला आयोग को या महिलाओं से संबंधित किसी को भी विज़िट करना होता है, इवन बच्चों से संबंधित CWC वालों को या किसी को विज़िट करना हो तो वन एरिया में विज़िट कर सकें और हर चीज़ को प्रॉपरली देख सकें। मुझे लगता है वो स्कीम बेटर रहेगी जो मैंने सोचा है आइडिया। मैं इस प्रस्ताव को रखूंगी आगे ऊपर तक। महिला अपराध की बात करने लगे मैडम, लगातार जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ प्रयास आपकी तरफ से किए गए अभी तक? देखिए, एक पत्रकार की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली केसेस आते हैं, लेकिन अगर आप आयोग की दृष्टि से देखें, पुलिस की दृष्टि से देखें, या इस तरह के वन स्टॉप सेंटर या निकेतन जैसी महिलाओं के दृष्टि से देखें, तो सल्यूशन ज़्यादा हो रहे हैं। कोई भी केस आता है, अभी मैं पूछ रही थी कि आपके पास पिछले दिनों में कितने केस आए और किस तरह से सॉल्व हुए।
जैसे इन्होंने बताया कि छोटी बच्ची का केस आया, पॉक्सो का केस आया, उसको लड़के को तुरंत जेल भेज दिया गया, लड़की को माता पिता के सुपुर्द किया गया। एक बंगाल की लड़की को यहाँ पर 15 दिन रख के उसके परिवार में यहाँ का एक अधिकारी छोड़कर आया। तो हम इस काउंटिंग को भी अगर देखेंगे तो केसेस आते ज़रूर हैं लेकिन सॉल्व भी होते हैं। मैडम आप आज आए हो, इसकी जानकारी पहले से थी, इसलिए पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद है। अभी पिछले दिनों डीसी यशेंद्र सिंह ने यहाँ औचक निरीक्षण किया। यहाँ एक पियोन के अलावा कोई सभी ने किया मैडम, सभी मोस्टली व्यवस्था यही रही। मैडम ने किया, पियोन ने भी मैडम को फोन किया, डीसी साहब ने स्पीकर ऑन करके बात की, लेकिन मैडम कौन सी आई डोंट नो, बट उन्होंने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो यहाँ आप आए हो इसलिए सब है, बाकी पीछे से यहाँ कोई नहीं मिलता। चलिए, इस बात का मैं भी ध्यान रखूंगी, किसी दिन अचानक निरीक्षण भी कर लेंगे। और मीडिया के माध्यम से मैं स्टाफ को भी हिदायत देती हूँ कि वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर अचानक कोई आ सकता है और किसी भी मजबूरी में उम्मीद से आ सकता है। तो हमें क्योंकि हमारी यहाँ ड्यूटी है तो हमें अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभानी चाहिए। हम आगे से लापरवाही ना बरतें। सिक्योरिटी गार्ड है, एक फीमेल पर्सन और एक मेल हमेशा रहती है। मैडम आपने तमाम दावे किए कि एक यहाँ पे लंबे समय तक साइकोलॉजिकल काउंसलर की बात करें या फिर हाँ। लीगल काउंसलर की है प्रावधान यहाँ पे आने के? दिव्यांग महिला कोई आ गई और उसको आना है सीडी वाली बात हाँ, आप कैसे कर आ रहे हैं ना, सकते हैं? इसीलिए मैंने आते ही ये बात बोली कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ऊपर से क्योंकि नीचे एक तो हो रहा है। फर्स्ट फ्लोर ऊपर से कंजस्टेड है। अभी मैंने यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था भी देखी, वो भी बहुत कंजस्टेड। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमें इसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है, जिसको जल्द से जल्द हम करेंगे। लीगल काउंसलर बेहद जरूरी होता है, लीगल काउंसलर के लिए पीड़िता अभी के लिए। जी 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 आपसे पूर्व मेरी जब बात हो रही थी तो लीगल काउंसलर और एक साइको काउंसलर दोनों के लिए मुझे इन्होंने कहा, और मैंने अपनी स्टाफ को कहा है कि आज ही तुरंत डीसी को मेल कर दे कि हमें ये तुरंत प्रभाव से चाहिए, जल्द से जल्द आपके कार्यकाल में मान लीजिए जैसे 3 साल आप बता रहे थे, इसमें कितने क्या अचीवमेंट है, मतलब क्या अचीवमेंट है महिला बतौर महिला? नहीं 3 साल मैं मेंबर रही महिला आयोग की, अभी मुझे बने हुए 5 महीने हुए हैं चेयरपर्सन। चलो आप किस तरह के केस आते हैं, किस तरह से मतलब प्रदेश की बात करें तो? देखिए, अगर आप एक्सपीरियंस की दृष्टि से लेते हैं तो मेरा लगभग 30 वर्षों से महिलाओं के लिए काम करने का शौक़ है। तो ये मेरे लिए एक टैग ज़रूर है, एक पोस्ट ज़रूर है, लेकिन मैं इस तरह के कार्य शुरू से करती रही हूँ, इसलिए मुझे महिलाओं की प्रॉब्लम्स, महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, किससे अप्रोच करना है, इसका एक्सपीरियंस पुराना है। रही बात महिला आयोग के चेयरपर्सन बनने के बाद की, डेफिनेटली जब आपको सरकार कोई पद देती है, कोई मौका देती है, तो आप अधिक से अधिक काम कर पाएँ, अपनी भी कार्यकुशलता को उसमें पूरी तरह से ढाल पाएँ और सुविधाओं का प्रयोग करके भी महिलाओं को सुविधाएं दे पाएँ। ये एक मेरा पैशन रहेगा और मैं प्रयास करूँगी कि पूरे 3 वर्षों तक जितना अधिक से अधिक, जैसे ये वन स्टॉप सेंटर्स हैं, नारी निकेतन है, महिला निकेतन है, या फिर रेड क्रॉस के वर्किंग हॉस्टल्स हैं, ऐसे स्थानों को मैक्सिमम सुधार कर पाएँ। इससे अधिक मुझे ज़्यादा चिंता मेरे मन में विडो महिलाओं की है। अभी मैंने मैम से यही बात की कि हम विडो लेडीज़ के लिए भी कोई एक स्थान सोचें। इस तरह की चिंताएं थोड़ी करना ज़्यादा ज़रूरी है। आज रेवाड़ी में कितने केस सुने जाने? वो हम विधवा नाम से संबोधित न करके उसको निराश्रित महिला, निराश्रित भी क्यों, हम उनको आशा दे रहे हैं, हम उनको एक नई किरण आशा की देंगे, तो उनके आश्रम का भी कुछ अच्छा सा नाम करके देंगे। फाइनल होगी, वो भी जल्द हो जाएगा। देखिए, वन स्टॉप सेंटर का न्याय दिलाने की अगर बात करें तो एक बात बहुत अच्छी रही कि पूरे देश का मैं नहीं ज़्यादा आंकड़ा कह पाऊँगी एक्यूरेट, पर हरियाणा का ज़रूर कहूँगी अपने 3 वर्ष के एक्सपीरियंस का भी, जहाँ जहाँ पर भी वन स्टॉप सेंटर में कोई महिलाएं आई, जैसे एज अ मेंबर, क्योंकि मेरा निवास फरीदाबाद में है, तो फरीदाबाद के वन स्टॉप सेंटर में बंगाल से, साउथ के कई एरियाज से लोग बेटियों को काम के लिए ले आते थे, डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पे। कईयों के साथ अन्याय हुआ, वो वन स्टॉप सेंटर में हमारे पास आई, उनको हमने प्रॉपर उनके घर तक छोड़ा। जिन लोगों ने उनके साथ दगा किया,
शादी के नाते या उनको काम दिलाने के नाते और दुर्व्यवहार करवाते रहे, उनको हमने सलाखों के पीछे पहुंचाया। तो वन स्टॉप सेंटर में जब बच्ची आ जाती है, वो वापस अपने परिवार तक सुरक्षित पहुंच जाए, ये एक हमारा प्रॉमिस रहता है कि हम उसको इस तरह से कर पाएँ। ये हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम, मुझे ध्यान भी नहीं है कि 1 या 2 कौन से ऐसे केसेस होंगे जिनमें बच्चियां घर नहीं पहुंच पाई, लेकिन मैक्सिमम बच्चियां घर पहुंची। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।